साथियों देखिए, आज 11 जनवरी है और आज 11 जनवरी का दिन बहुत ही खास है। अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं तो आज प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। चूँकि पिछले साल 22 जनवरी को मनाया गया था, लेकिन वो अंग्रेजी कैलेंडर था 22, लेकिन उस दिन द्वादशी की तिथि थी और वो द्वादशी आज 11 जनवरी को पड़ रही है। तो असली हमारी प्राण प्रतिष्ठा का दिन आज ही है। बहुत खुशी का दिन है और सबसे पहले तो हम लोग एक बार प्रभु के चरणों में अपने को जो है समर्पित करते हुए और आज इस दिन की शुभकामना देंगे। और देखिए भाई, अपने अपने क्षेत्र में जो भी रह रहा है वो अगर अच्छा कार्य करे, संतोषजनक कार्य करे, तो समझ लीजिए कि वही सबसे बड़ी खुशी के दिन होती है। तो हम लोगों के लिए आज खास दिन इसलिए है कि देखिए, अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, किसी को हम संतुष्ट कर सके अपने कार्य से, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। एजाज भाई सुबह सुबह आए हैं, कहाँ से एजाज भाई? बलिया से। ये बलिया से आए हैं। इनकी किडनी करीब 5-6 साल पहले एजाज भाई, कैसा साल हो गया इलाज हमारा? आपका ये 12 महीना नहीं, जैसे हम लोग शुरुआत में कब मिले थे? नवंबर 2023 में हम लोग मिले थे। बैठ जाइए सर, थोड़ी देर बैठ जाइए। नवंबर 2023 में हम लोग मिले थे और इलाज हमारा कितने दिन चला? अभी लगभग 11-12 महीना। नहीं, शुरुआत में हम लोग जो ये रिजल्ट हम लोग को ये वाला आने लगा 3 महीने का। 3 महीने में इनकी किडनी में साथियों दिक्कत थी। और ये कहाँ जाए भाई, आप थोड़ा सा इलाज थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ इलाज किए थे? लखनऊ दिखाया गया था, कोलकाता दिखाया गया था, अहमदाबाद भी दिखाया गया था। अच्छा। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था? बोला कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज नहीं है, आप इसे मतलब एक दिन डायलिसिस का ट्रांसप्लांट कराओ। तो आप जब अहमदाबाद जैसे बड़े संस्थान, भाई जो वर्ल्ड का एक माना जाना संस्थान है, वहाँ के डॉक्टरों ने बोला तो आपको तो थोड़ी देर के लिए बहुत हुआ था सर, समस्या हो गई होगी। अच्छा, मैं तो अहमदाबाद की दवाई फेंक दिया था, आपके पास डायरेक्ट आया वहाँ से। हाँ, जब इस तरह नेगेटिव बातें होती तो आदमी का मन खिन्न हो जाता। साथियों देखिए, ये सुबह सुबह आए हैं, कहें डॉक्टर साहब फिर से एक बार जांच करा लें, क्योंकि ये लगभग 7-8 महीने से ऐसे ही इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। दवा भी लगभग बंद की जा चुकी है इनकी किडनी से संबंधित। थोड़ी बहुत दवाएं हल्की फुल्की जो चला दी जाती हैं, कोई और भी समस्याएं उससे संबंधित। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बेटा खोल दो, सब लोग आ जाए, दरवाजा खोल दो, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए, सब लोग आ जाओ, अंदर आओ, बैठो बैठिए। तो बैठ जाइए, जब दो के बैठिए उसमें पेटी में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हल्का सा थोड़ा ऊपर नहीं, लेकिन दिक्कत होगी, चलिए ऐसे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, इनकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल ही आती है। अब आज इनकी फिर से हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट समथिंग है, 11.4, और यूरिया इनकी 42 है, क्रिएटिनिन 1.3 है। तो इनकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे किडनी से संबंधित, अगर और भी आप लोग भी बैठे हुए हैं, आपके बाबूजी को किडनी में दिक्कत है, तो ये मैसेज, ये जानकारी से क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि पेशेंट सामने बैठा है और प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता, समझिए बात को। तो जो प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं और ये ठीक हुए हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में किसी एक व्यवस्था से नहीं जा रही है तो दुनिया की सारी व्यवस्था फेल नहीं हो सकती। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है यही है कि टू रैपिड, टू जेंटिल, परमानेंट एंड डायनेमिक। तो किसी भी समस्या के अस्थायी समाधान के लिए ही होम्योपैथी बनी है। तो अगर कहीं से आप लोगों के दिमाग में बैठता हो कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, जैसा कि लोग बताते हैं, कहते हैं कि एक बार किडनी किसी की खराब हो गई तो दोबारा वो ठीक नहीं होगी, वो रिवर्स नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही ये अर्चना है, पिछले बार भी इसकी हमने मैसेज बताया था। तो इसकी डायलिसिस
बंद करा दी गई। अब 15 दिन की मैं दवा दे के गया, 15 दिन बाद फिर से इसकी कोई समस्या नहीं। अर्चना, 15 दिन में तुमको कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति धीरे धीरे अच्छी ही हो रही है, जी भूख प्यास अच्छी लग रही है, नींद लग रही है, जी। सबसे अच्छी चीज है। हाँ। तो इनकी डायलिसिस बंद हो गई। अब इस तरह से आज हजारों चीजें हम आप लोगों के सामने इसलिए देते हैं कि भाई कभी भी मन में किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जैसे यहाँ से आप निकलते हैं इस चैम्बर से, आप कहीं अपनी रिपोर्ट दिखाते हो, आप जैसे ही कहते हो कि मेरी किडनी में दिक्कत है, मुझे डायलिसिस हो रही है, या मुझे डायलिसिस डॉक्टरों ने कह दिया है, या मेरे यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल इतना हो गया है, तो आपको तुरंत कहा जाता है, चाहे किसी भी बड़े बड़े संस्थानों में जाइए तो एक ही चीज़ बताया जाता है कि डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, जैसे कि आप लोगों को भी कहा गया होगा, हो सकता है पिताजी को भी आपको बता दिया गया हो। तो ऐसे थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए आप लोग। और मैं बार बार यही समझाता हूँ कि इलाज के दौरान थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। कभी अब जिस समय देखिए बहुत भयंकर जाड़े का दिन चल रहा है, इस जाड़े के दिन में किडनी के मरीजों के लिए बहुत विषम परिस्थिति होती है। या यूँ कह लिए कि जितने भी इस तरह से जनरल बीमारियां होती, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी हो गई, थायराइड हो गए, ये जितने भी ट्रेडिशनल बीमारियां हैं, इसमें जाड़े का दिन बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए देखिए इसमें बहुत तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं, मौत, ये सब चीज़ें जाड़े में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ा उतार चढ़ाव किडनी के पेशेंटों को भी आता है। तो हम आप लोगों को समझाते हैं थोड़ा खान पान सही रखिए। पॉइंट में अगर थोड़ा बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसको लेके बहुत चिंता नहीं करना है, इसलिए कि ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, ये ठंडी की वजह से। और ठंडी के दिनों में थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे ही मौसम सही हो गया, यही दवा आपको थोड़ा सा कम कर देगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। और आपको भी कह रहे हैं सर, आपको पिछले बार आपने कराया था क्रिएटिनिन का लेवल तो कितना था? 6.75 था। नहीं, उसके पहले जब हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी तो उसी समय 6.75। अब कितना है? 6.05। 05। कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ। जाड़े का दिन चल रहा है, फिर भी कुछ कम चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग पॉजिटिव रहिए। भगवान चाहेंगे तो पिताजी को भी ऐसे ही यहाँ एक बार बैठने का दिन आएगा, आप कहेंगे कि हाँ सर, पिताजी को भी रिलीफ हो गया। चूँकि ये अर्चना थी, तो जब दूसरे को ऐसे होता था तो ये भी ऐसे कहते थे, सर मेरा वो दिन कब आएगा। इसका भी दिन आया। तो मैं यही कहता हूँ कि विश्वास बनाए रखिए, प्रभु की इच्छा रहेगी, दवा रहेगी, आपको विश्वास रहेगा, तो हम चाहेंगे। और ये भी जान लीजिए आप लोग कि सच बता रहा हूँ, दिल की बात। मैं डॉक्टर की तो ठीक है, आप लोगों को मैं दवा लाता हूँ तो पैसा, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मेरे दिल की मैं बात बताऊँ, जैसे कोई कहता है एजाज भाई देखिए हमसे जुड़े हुए हैं, एक हम लोग मित्रवत हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर उसका लेवल नहीं रहता। हमारा एक स्वभाव है, कभी भी फ़ोन करिए, कभी भी कोई क्वेरी करिए, पैसा हो या ना हो, कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता है कि हम कोई बहुत टाइट रूल नहीं है। भाई देखिए आपकी समस्या है, वो समस्या हमें भी हो सकती है। और चिकित्सक के कुछ धर्म होते हैं, वो मैंने अपनी कविता में भी लिखा है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से अगर खुद को ऐसा होता, क्या चाहता मैं उससे जो भाव मन में आए, उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो आप आज आए हैं तो यही सोचते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छी दवा दें, अच्छे से बात करें और मैं ठीक हो जाऊं। मैं कभी जब डॉक्टर साहब से मिलूं, कभी बात करना चाहूं तो हम बात कर सकें। एक मरीज और डॉक्टर के बीच में यही संबंध होता है, वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कभी भी आप लोग फ़ोन करते होंगे, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद ही कोई शिकायत होगी। हाँ, कभी बाथरूम में आदमी कहीं नहा रहा है, कहीं सफ़र में है, फ़ोन भले न उठे, लेकिन प्रयास करता हूँ कि आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूँ। आज देश भर से लोग जुड़े हुए, सबका फ़ोन मैं खुद पिक करता हूँ। जबकि और डॉक्टरों का मैंने देखा कि डॉक्टर साहब से बात नहीं होगी, डॉक्टर साहब बात नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे, लेकिन अपना नहीं। कहते हैं कि भैया भगवान ने किस भाग्य से यहाँ बैठाया है, आप लोगों की सेवा ही हमारा अपना धर्म मानता हूँ। और आप लोग विश्वास करिए, और कोई भी समस्या होगी हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा जड़ से समाधान, जैसा कि हमारी होम्योपैथी का सिद्धांत है, इसके सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करा के आप लोगों को ठीक करेंगे। ईश्वर की कृपा
और आप लोगों का विश्वास बस ऐसे बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।